से बाहर किया उस दिन से बिल्कुल बेअदम पता है। महाराज, उस पर रहम किया जाए, क्योंकि बेचारा बिल्कुल ही बेखता है। क्यों? क्योंकि वो आपका छोटा भाई है। ऐसे गद्दार को मेरा भाई बताकर मेरी इज्जत घटाई है। महाराज, कसूर भी किया फिर भी काबिले माफी है। ऐसे नाहंजार को माफी देना भी नाइंसाफी है। फिर जैसे श्री महाराज की इच्छा। मेरी बस यही भाई वाली पूजा में ताकत है तो सामने आ। यह युद्धकार सुग्रीव प्रचारता है। सुग्रीव जैसे ही इस दुष्ट सुग्रीव की आवाज को श्रवण कर मैं युद्ध के लिए उत्तेजित हुआ, तुमने मेरा पैर पकड़ करके रोक दिया। क्यों क्यों किया ऐसा? हे स्वामी, सुग्रीव राज्य जिनसे मिले हुए हैं वो दोनों बंधु बहुत ही बलशील हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपसे मेरी विनती है कि आप युद्ध करने के लिए ना जाइए स्वामी, ना जाइए। मेरे विनती पर आप ध्यान दीजिए प्राणनाथ। तो तुम नारियों के बीच में बैठ करके नारी कहा हूं मैं? अपनी शान और मान को यूं ही गवाऊं मैं तो जीकर जगत में कैसे मुंह दिखाऊं मैं? ये दुश्मन है द्वारे पर खड़ा हुआ और मैं छुप जाऊं इन पर्दों में। ये मेरे शान के है गैर खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्दों में। जो बल से डरता कभी नहीं, बस उसे कौन छल सकता है? कम वक्त काल करा पहुंचा तो कब टाले टल सकता है। तुम मुझे भयभीत करती हो, क्या महावीर वाली को नहीं जानती? मैं हूं वीर वाली, ये 7 दीप बांध डाली। कैसे के सुकंठ पर दीनता सुनाऊरी, का हानि लाभ राम के मिले थे उन्हें, भेद के किहे से बुद्ध से ही कहलाऊरी। घबराओ मत महारानी, तुम महावीर बाली की पत्नी हो और कायरों जैसी बात। सुग्रीव, गया नाम साध तू बाली का भूल, मेरे सामने आ फिर से वो नामे कूल। अरे चल सामने हो ना सेखी जाता। अरे बताता हूँ तुझे आज वीरता का पता। चला जा न बकवास कर, मेरे मर्तबे को तो जरा पास कर। भाड़ में पड़े तू और तेरी मर्तबा, अभी लूंगा मैं तेरी समाया दिल पे तेरे क्या फितूर, न खो जाना अपनी अरे ओ बेसहू। अरे तेरे जालिमों से मैं तंग आ गया, होकर मजबूर अब ये भजंग आ गया। बनाता है जालिम, आज मुझे दोस्त दे रहा है, याद कर। बनाता है जालिम मुझे वो बेरहम, किया था मेरे साथ कैसा कर। किया था वो मेरे सामने आएगा, नहीं तो आज तेरा सत्यानाश हो जाएगा। मालूम होता है आज तेरी खाल कुछ
ज्यादा ही खुजला रही। नहीं मेरी खाल नहीं खुजला रही, तेरी मौत मुझे बुला रही है। तो कर ले सकती। बस तेरी आ गई कम वक्ती। ठीक कहते हैं, भूत ये लातों के बातों को नहीं मानते, वो तो डंडे की गर्मी को ही पहचानते। अरे दुनिया वाले तो बेगानों को अपना करती है, परंतु तू जैसा कम वक्त जो अपने को बेगाना करता है। तो बुझाओ में जान कितनी है, अभी मुश्तिक बता देगा। समय है अब परीक्षा का, तजुर्बा सब भुला देगा। कौन सी वक्त कौड़ी है, कौन सी खोटी। सुग्रीव, ये रणस्थल है, ना कि परखने की कसौटी। अगर जीना चाहता है तू खौरी और जमुनी से, तो मतलबी का भार बन ये मुजल्लाद खूनी से। आफत का पुतला हूँ, आज साधारण सुग्रीव नहीं, वो आफत का पुतला हूँ जो रण में रिपु को ले लूंगा, गर्ज कर आज तेरा ये सारा खून पी लूंगा। तो एक ही झटके में लरज कर सर के बल गिर जाएगा, एक ही तमाचे में सितंबर तेरा मुख फिर जाएगा। तू अलग होगा, तुझसे जोरो जर अलग, अरे ठोकरे खाते फिरेगा, सर अलग और थर अलग। साहस, धीरज और ये स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। नहरसा गर्जन तर्जन ये सच्चे योद्धा के लक्षण है। मैना जो मैं करती है, पिंजड़े में जन्म बिताती है, बदरी गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तलिक न जाती है। अच्छा, तो सावधान हो समर में सोने वाले सिंह। आज लड़ेंगे युद्ध में दो मत वाले सिंह। सावधान हो जा। सावधान। कायर सिंह बनकर आया है, संभाल मेरे वार को। ज्यादा छोटा गई क्या? सांस ले लो तब बताओ। सांस ले लो कहाँ तरह हुआ? राम, ज्यादा पढ़ के क्या करेगा? तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। यमदूत है भाई बाली मेरे लिए, ये बल उसका मैंने धौल लिया। अफसोस अफसोस हमारी ये कुपत पर, ये बाजू उससे लड़ते ही रहे। हे राम, तुम खड़े खड़े तकते रहे, मुक्के पर मुक्के पड़ते ही रहे। पहले बताया था आपसे कि हर तो मेरा भाई नहीं है, वो मुझे देखते ही मारने के लिए उद्यत हो जाएगा। अच्छा हुआ युद्ध भूमि छोड़ के मैं भाग लिया, कहीं न भागता
तो जीवित आपके सामने नहीं पहुंचता। वाह सुग्रीव राज, आ, मैं सोच रहा था खड़े खड़े क्या तुम दोनों का जोश निकलने दूं। मरी मार रहा था मुझे, आप खोज रहे थे। तुम दोनों भाई भाई हो, मिल जाओ तो मिल जाने दूं। इतने पर भी बार बार धनुहा पर बाण चढ़ाता था। अच्छा करते थे। तुम दोनों एक शक्ल के थे, इससे मैं धोखा खाता था। इसलिए तुम ये हार पहन जाओ, जिससे तुम्हें कवच समान रहे और उससे भी हार का ध्यान रहे। मेरी कंठ सुमन कई माला। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं लगा ही नहीं है। सुग्रीव राज जी, अरे एक बात क्या, अब तो 10-50 वाली आएंगे ना, धबिया पछाड़ मार दूंगा। सुग्रीव राज जी, आप जाइए अपने भाई से बाली ना सुन। ना ना भगवान, बड़े मुश्किल से प्राण बचा कर एक बार तो भागा। इस बार जाऊंगा ना, उस बार गया था वो खिसिया गया है, इस बार तो छोड़ने वाला नहीं है। साधुमान भैया सुग्रीवराज जी, आप कृपा करेंगे क्या? देखिए सुग्रीवराज जी, राज्य आपको करना है तो युद्ध के लिए आपको ही जाना पड़ेगा। लक्ष्मण कुमार, नहीं वो तो ठीक है, पर इस बार न धोखा हो। बिल्कुल नहीं होगा। इस बार नहीं होगा, आप जाइए। जाए हाँ, नहीं होगा धोखा। ठीक है, प्रणाम लीजिए, का पता लौट के आता हूँ नहीं। मेरी कंठ सुमन कई माला, उन्हीं को ढवाल दे डाला। अरे भाई वाली, युद्ध भूमि से भाग कर आए और यहाँ भाभी की आंचल में सर झुकाए। कहीं का हो गया, मान जाइए लालन, झगड़ा मत करिए। भाभी जी समझा दीजिए। हाँ स्वामी, झगड़ा मत करिएगा, दे दीजिएगा ना। क्या दे देंगे? आधी राज दे दिला दीजिए, दिला दीजिए। हाँ, झगड़ा ना करिएगा, आपस में मिल लीजिएगा। लालन आप ही मान जाइएगा। लालन नहीं कहोगी। अरे देवर हूँ, लालन नहीं कहेगी। अरे लालन नहीं, जीव का कालन है। झगड़ा ना करिएगा स्वामी। तुम तो बैठो, आधी नहीं, आज इसे मैं पूरी राज्य दे दूंगा। अब तो यही होगा कि महाराज पाली ही होगा। क्यों रे? हाँ, एक बार भाग के जान बचाई, अब दोबारा मुंह दिखाते हुए लाज नहीं आई। अरे भाई मेरा हक दे दो, बात गई, झगड़ा ना कुछ लड़ाई। सिवा आवारागर्दी के राज में तेरा कोई हक नहीं। ये तो आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। सुग्रीव, डालूंगा मैं तेरे तन पर आज ऐसे उम्मीद के डोरे, लेके फिरेगा दर दर भीख के कटोरी। आज हाँ, अरे तो तेरी बोटियां काटूंगा, नमक छिड़कूंगा और मिला दूं खाक में। वो सितम मैं तोड़ दूं जो न हो। अदराक में आंख में तुलसी भरी, ज्वाला उठेगी जिस घड़ी, तड़पते हुए तल से तेरा ये खोपड़ी जुदा पड़ी। अरे तो कलेजा काट दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। तो दूर रहना। अगर आंखें दिखाया ना, आंखें पकड़ कर फोड़ दूंगा। चल। मैं कहता हूं अभी भी भाग जा। मेरा आधार राज्य दे दो, अभी चला जाऊंगा। मैं तुझे जान से नहीं मारना चाहता सुग्रीव। मेरी शौक थोड़ी है मारने के लिए। मरेगा ही फिर। नहीं, वो तो उल्टा हो जाएगा। लाठी तलवार वाला काम बेकार है।
के लागे। ये किसने मारा? ओह, ये किसका तीर करारा है? दगा, दगा, धोखा, धोखा। मुझे तीर को किसने मारा है? छतरी का कर जब उठता है, करता भूले काम को है। खलदल जब तक संहार न हो, आराम न तब तक राम को है। राम, 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 तुमने मुझे मारा? हाँ, होकर के स्कंद के रक्षक, क्या तुमने इसे उबारा है? पेड़ों की आड़ में छुप करके मुझ तीर को तुमने मारा है? हाँ, सचमुच थे मेरे भाग्य बड़े, जो घर बैठे जगबंदन आए। भाई के कारण हमने भी ये समदर्शी के दर्शन पाए। पर श्रीमुख जो कुछ वाक कहें, सचमुच बड़े असर के हैं। मेरे भी कुछ वचन सुनो, जो टूटे हुए शिखर के। कहो। बैरी को छल से कत्ल करे, ये सूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर तुमने मेरा प्राण लिया, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। क्यों ने मारा मुझे? वरदान तू ऐसा पाया था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल खिंच आधा तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा न ख्याल हमारा है। इसीलिए बाली, पेड़ों की आड़ से मैंने तुझको मारा है। क्या जरूरत मारने के लिए? सुग्रीव हमारा भाई है, हम भाई भाई हैं दोनों। समदर्शी को तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है? रघुकुल नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? कन्या भगनी पुत्रवधू और छोटे भाई की नारी, जो उन्हें कुदृष्टि से देखते हैं, वध करने योग्य दुराचारी। सुनो, श्रुति पुराण कवि बिंदो ने इसी बात को गाया है। सुग्रीव की पत्नी रोमा को हमने पुत्री भाव अपनाया। जिस समय हमने सुग्रीव को लात मार के अपने राज्य से बाहर किया, इसकी पत्नी भी साथ जाने लगी। हमने सोचा सुग्रीव मर्द जाति का है, कहीं भी रह लेगा, लेकिन औरत हर जगह नहीं रह सकती। औरत हमारे घर की इज्जत है, ऐसा विचार के हमने रोमा को जाने नहीं दिया। फिर ज्ञान मान तो मानव माना जाता है, पशु नहीं। पशु को ज्ञान नहीं होता कौन माँ है, कौन बहन, कौन बेटी। ये बात नहीं है। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूँ में पापी अंत काल गति तो। क्यों मारा मुझे? सुग्रीव हमारा मित्र हुआ, इस बात को जानता है। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, क्या नीत नहीं पहचानता है? उसने प्रण किया मेरी बिछुड़ी सीता से हाल मिलाने का, तो क्या मैं उसके लिए इतना न करूं, उसका कष्ट मिटाने का? सुग्रीव मित्र हो गया। सुग्रीव ने प्रण कर दिया सीता से मिलाने का, तो बाली को मार दिए, है ना? सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। सुग्रीव के कारण पृथ्वी से वानरपति बाली उठाया है। पर देखेंगे कब तलक सुग्रीव सीता से आन मिलाता है। याद रहे भगवान, सज्जन दौलत पाके दुर्जन बन जाता है। फिर निर्बल सुग्रीव से ये आशा, ये सीता सुधी का काम करे। कीचड़ में है उतनी दौड़ कहां, जो उस नाहर से संग्राम करे। मैं उसको खूब जानता हूं। किसको जानते हो? जो सिया चुरा के भागा है, उस तुच्छा नारी को हमने 6 माह काख में दाबा है। यदि आप मुझसे मिलते तो मैं करके दिखा देता। पावक की साक्षी बाद में होती, सीता से प्रथम मिला देता। मित्रता करने की जरूरत नहीं थी।
आप मेरे पास में आते, मैं उसके पास जाता, उसके सहित सीता को उठा के आपके पास लाता। लेकिन अब बीती सो बीत गई, बकने से क्या होता है। अब तो प्राण कंठ पर है और नेत्र सदा को सोता है। परंतु एक बात है भगवान, आपने अपने ही मुखार बिंदों से हमें पापी कहा। हमने सुना है चाहे कोई भी कितना भी बड़ा पापी हो, परंतु एक बार, यदि एक बार प्रेम से राम ऐसा नाम अपने मुख से आपका उच्चारण करे तो जन्म जन्मांतर के किए गए पाप उसके मिट जाते हैं। जिसका नाम पाप मेट देता है वही पाप मोचन श्री राम मेरे सामने खड़े हैं। तो क्या मैं अभी भी पापी हूं? हे भगवान, अति कोमल शरीर अचल, शरीर में प्राण रखूं। जो शरीर चलायमान न हो उस शरीर में प्राण भी रहे तो किस काम के। फिर इतना सुंदर मौका पा करके मैं छोड़ दूं। जन्म जन्मांतर तक मुनि संत जन आपकी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन अंत में राम ऐसा नाम अपने मुख से वो नहीं उच्चारण कर पाते। आज मेरे मरने का समय है, जिनका नाम लोग नहीं ले पाते वही मेरे सामने खड़े हैं। इसके बाद भी मैं शरीर में प्राणों को रखूं क्या पाने के लिए? हर समझदार इस दुनिया में हर चंद्र ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुंह से न राम कह पाता है। वो राम सामने है मेरे, इतना तो बड़भागी हूं मैं। हे प्रभु, आप क्या कहते हो जी करके और करूं क्या मैं? क्या पाने के लिए जिंदा रहूंगा? राम मुझे मिल गए, राम मेरे सामने हैं, अब इसके बाद में और क्या मिलेगा? कोई वरदान मांग लो। हाँ, वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आप पर हो मेरा, जिस जगह कर्म बस जन्मूं मैं। जिस जोनी में कर्माधीन जहां भी मेरा जन्म हो, लेकिन प्रेम आपके चरणों में होना चाहिए, यही वरदान मांगता हूं। एक बात और है, कहो। मेरी रणलालसा पूरी नहीं हुई, क्योंकि आज तक इस पृथ्वी में कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि बाली के सामने आके बाली का सामना कर सके। आप भी मारे हो तो झुक के पेड़ का आड़ लेकर के, यदि सामने आकर के युद्ध करते तो पता चलता कि बाली कौन है। ये रणलालसा मेरी कब पूरी होगी? कृष्ण जन्म में। ठीक है, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु लीजिए। कही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु, मैं तो इस पृथ्वी लोक से जा रहा हूं, लेकिन ये मेरा पुत्र है, इसका नाम अंगद। मेरे जाने के पश्चात इसका हाथ मैं आपके हाथ पर सौंप रहा हूं। आज से इसके माता पिता जो कुछ भी हैं सब आप हैं। समय आने पर मेरे ही समान बलवान, गुणवान और बुद्धिमान होगा। पुत्र अंगद, आज्ञा हो पिताश्री। तुम्हें मेरा आदेश है, प्रभु के कार में तुम्हें अपने प्राणों की बलि देने का मौका आ जाए तो प्राणों का मोह मत करना। छल कपट को त्यागन कर प्रभु के चरणों की सेवा करना। जैसा आज्ञा प्रभु, आपके हुक्म आंखों पर है। सुग्रीव भैया, पास में आओ। तुमने प्रभु से क्या वादा किया है? सीता से मिलाने का। तो छल कपट को त्याग कर, अभिमान रहित होकर भगवान के चरणों की सेवा करना। मेरी दुश्मनी को यहीं से समाप्त कर देना। मुझे छोड़कर मत जाओ भाई, मुझे राजा नहीं बनना है। रामचरण राजा करी राज की तन त्याग। छोड़ के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। निरत न जाए नाना विधि दिला सुग्रीव राज, आप सब को परित्याग कीजिए और अपने भाई का अंतिम संस्कार कीजिए।
जैसी आज्ञा हो प्रभु जी।